बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, यानी साबित करना है। तो साबित करने का मतलब उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड साबित करना, प्रूव करना है। तो पहले देख कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जगह चेंज होती है। कम्यूट का मतलब होता है जगह चेंज करना। अब देखें इस इक्वेशन के इस तरफ और इस तरफ, ये इक्वेशन के जो इस तरफ चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं राइट हैंड साइड, जो इस इक्वालिटी के इस तरफ होती हैं उन्हें कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फ़र्क है। इधर -3/5 पहले है, उधर बाद में है। इधर 6/7 बाद में, उधर 6/7 पहले है। इसका मतलब है जगह चेंज की है। दोनों नंबर जो उन्होंने अपनी जगह चेंज की है, और जहाँ पे जगह चेंज होती है उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर्स अपनी जगह चेंज कर लेते हैं लेकिन फिर भी आंसर जो है वो सेम ही आता है दोनों साइड्स का। तो अब हम इस को प्रूव करते हैं, इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल सब्स्टिट्यूशन दी हो। उसमें सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर ये इक्वालिटी यहाँ वहाँ सीधी लाइन पेंसिल लगा लेते हैं। इक्वालिटी के इस तरफ ये लेफ़्ट हैंड साइड होती है, यानी हमारा उल्टा हाथ है, और ये इस तरफ हमारा सीधा हाथ है, इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं LHS और राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं RHS। अब देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड LHS, इक्वालिटी डाली जो इक्वेशन के इस तरफ था वो हमने इधर लिख दिया, और फिर हमने RHS राइट हैंड साइड, यानी इसी ये इक्वालिटी है, इससे इस तरफ जो राइट हैंड साइड था वो सारी चीज़ हमने लिख दी। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड ये आ गई, इसको सॉल्व करना है। 5/7 का एलसीएम 35, 5 7 का 35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। 7 5 का 35, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। इन दोनों को ये माइनस है प्लस है, तो माइनस हो जाए। 30 में से 21 माइनस करेंगे 9/35। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी आ गई 9/35 के इक्वल। अब देखें राइट हैंड साइड ये, अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का ये देखें, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बन जाएगा। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे 35, 7 5 का 35, 5 को 6 से मल्टीप्लाई का 35, 7 का 35, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया था 30 में 21 माइनस के 9/35 राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 9/35 थी और राइट हैंड साइड भी 9/35। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिखें, सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर आ गया। हमने साबित कर दिया कि दोनों साइडें बराबर हैं। सो की जगह आप हैंस भी लिख सकते हैं, और एक सिंबल भी हैंस का वो भी डाल सकते हैं, और सो प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। तो सबसे इजी वर्ड यही है, हम सो ही हर बार लिखेंगे। अब सेकंड पार्ट देखें, 7/10 प्लस माइनस माइनस इज़ इक्वल टू -2/5 प्लस 7/10। दरम्यान में हमने लाइन लगाई इधर, और लेफ़्ट हैंड साइड यानी इधर इक्वालिटी से इस तरफ जो चीज़ें थी वो राइट हैंड साइड, इक्वालिटी से जो इस तरफ चीज़ें वो हमने लिखी। अब लेफ़्ट हैंड साइड के क्या है, इन दोनों के तरफ प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। अब इनका एलसीएम 10 और 5 का 10, 10 1 ज़ा 10, 1 7 से मल्टीप्लाई 7, 5 2 ज़ा 10, 2 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। 7 - 4 3/10, लेफ़्ट हैंड साइड 3/10 के इक्वल आ गई। अब राइट हैंड साइड देखें, -2/5 प्लस 7/10, एलसीएम 10 आ गया इन दोनों का। 5 2 ज़ा 10, 2 2 से मल्टीप्लाई -4, और 1 ज़ा 10, 1 7 से 7, -7 में से -4 3/10। ये लेफ्ट हैंड साइड भी 3/10 थी और राइट हैंड साइड भी 3/10 है, तो इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर प्रूव हो गई। हम नीचे लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 4 क्वेश्चन देखें। 15/26 इंटू 15/45 इज इक्वल 15/45, 15/26। दरम्यान में लाइन लगाई। लेफ्ट हैंड साइड यानी ये जो बराबर से इस तरफ वाली चीज़ लिख ली, राइट हैंड साइड यानी बराबर के निशान से इस तरफ वाली चीज़ हमने लिख ली। बराबर को के निशान को इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी। अब देखें इसको हम कैंसिल आउट अब हम कर लेंगे। अब देखें ये 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 आया।
3 आ गया, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 1 और 5 बचा, 5 उनको मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, ये 26 और 1 बचा 26 आ गया। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देख लें, ये उतारी हमने, इसके बाद इसको 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 और 1 है उनको मल्टीप्लाई का 5 है, नीचे 1 और 26 आ गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो हम नीचे लिखा सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ब्रैकेट शिफ्ट हो जाती है, आपको 6th क्लास में मैंने बताया था। अब देखें 4/3 है, प्लस 2/5 है, प्लस 3/7, इधर भी वही है, 4/3 है, फिर प्लस है, फिर 2/5 है, फिर प्लस 3/7 से ब्रैकेट शिफ्ट हुई है। इसमें पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट थी, इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को याद रखना तरीका, इनमें ब्रैकेट शिफ्ट हो जाती है। इधर कम्यूटेटिव में जगह चेंज हो जाती है, इधर ब्रैकेट शिफ्ट हो जाती है। इसको प्रूव करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लिखी, इधर मैंने लाइन लगाई, ये लेफ़्ट हैंड साइड ये सारी लिख दी यहाँ तक, और राइट हैंड साइड ये लिख दी। अब इसमें ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जैसे आपने बोर्ड में रूल पढ़ा हुआ है। इसमें इनका एलसीएम आ गया 15, 3 5 ज़ा 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 5 3 ज़ा 15, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये 26/15 बन गया एज इट इज़। अब इन दोनों का एलसीएम 105 है, 15 और 7 का। अब 15 7 ज़ा ये आ गया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया 4। अब 7 15 ज़ा 105 है, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को ऐड किया 2 2 7 और 105 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए, उसमें ये हमने उतारा, इस ब्रैकेट का एलसीएम 35 था, यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ 15 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 29 और 35। अब इन दोनों का एलसीएम 105 है, और फिर यहाँ पे 140 प्लस 87, यानी ये आ गया, इन दोनों का ऐड किया 2 2 7 105, ये हमारा आंसर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसके बराबर उसी के बराबर राइट हैंड साइड का होता है, ये दोनों बराबर हैं, तो नीचे लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह ये क्वेश्चन लिखेंगे, लाइन लगाई दरम्यान में, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली यहाँ से लेके यहाँ तक, और राइट हैंड साइड यहाँ से लेके यहाँ तक लिख ली। अब इसके बाद देखें, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाता है, 12 1 ज़ा 12, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 6 ज़ा 12, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और ये साथ ऐसे ही आ गया। इन 10 माइनस 66 में 10 माइनस करें 56 आएगा, बड़ा नंबर माइनस वाला साथ माइनस लगे, 12 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 12 है, 12 1 ज़ा 12, और 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 ये आ गया, और 60 ये इसको ये माइनस वाला ये माइनस वाला दोनों ऐड होंगे, 65 बनेगा। बड़ा नंबर कौन सा, माइनस वाला, उसका सिंबल लगा -65, नीचे 12 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब राइट हैंड साइड देखें, उसमें ये हमने सारा नीचे उतारा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये जो है चीज़ इसका माइनस नीचे, आपको पहले बताया माइनस न्यूमरेटर के साथ लिख लें चाहे डिनोमिनेटर के साथ लिखें, या ये इस लाइन के बिल्कुल सामने एक ही बात है, तो हमने इसके सामने लिख दिया, याद है। अब इनका एलसीएम लिया, 4 और 2 का 4, 2 2 ज़ा 4, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 4 1 ज़ा 4, 1 को इससे मल्टीप्लाई ये आ गया। अब ये दोनों माइनस वाले हैं, दोनों ऐड होंगे तो 25 बन जाएंगे, और सिंबल बड़े नंबर का -25 और 4 आ जाएगा। ये प्लस आ गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया, और इनका एलसीएम जो 12 था। फिर हमने 12 1 ज़ा 12, ये 10 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 3 ज़ा 12, 3 को इससे मल्टीप्लाई ये 10 माइनस 75 -65 होगा, 12 आ गया। तो राइट हैंड साइड भी हमारी देखें -65 12 के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड -65 होगा 12 के इक्वल ही आई है, तो हम क्या लिखें, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड देखें, ये पूरी स्टेटमेंट लिखी, इक्वालिटी से इस तरफ हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, और इक्वालिटी से उस तरफ हमने राइट हैंड साइड लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ये प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 20 21 ज़ा 21, 15 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 22, 5 ज़ा 10 ये आ गया। अब इसके बाद आ गया 15 में से 10 बार 5 ओवर 20 प्लस 12 ओवर 40, अब 20 और 40 एलसीएम 40 हो गया, 21 ज़ा 21, 22 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 10, 41 ज़ा 41, 12 ज़ा 12, इन दोनों को ऐड किया 22 ओवर 40 आ गया लेफ्ट हैंड साइड हमारी। अब राइट हैंड साइड देखें, इसका एलसीएम लिया 40 आ गया, इसे माइनस था तो माइनस लग गया, 10 4 ज़ा 40,
और 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 21 का, 41 का 41 को 12 से मल्टीप्लाई 12 आएगा, -12 + 12 -20 + 12, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस वाला से माइनस का सिंबल साथ लग जाए 8 और 40। अब बाहर प्लस है अंदर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम 40 आ गया, 22 का 42 को 15 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, 41 का 40, 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8 आएगा, 30 में से 8 माइनस करें 22 और नीचे 40। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई, तो हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 4 क्वेश्चन है, ये लाइन लगाई, इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और इक्वल से इस तरफ हम राइट हैंड साइड लिख ली। अब देखें ब्रैकेट के अंदर देखें माइनस न्यूमरेटर के साथ हमने सेंटर में लगा दिया, ये डिनोमिनेटर के साथ इसको सेंटर में लगा दिया। उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया 20, 10 2 ज़ा 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा, 21 ज़ा 21 को 10 से मल्टीप्लाई -10 आ गया, -10 -10 -20 नीचे 20 आ गया। अब उसके बाद -20 20 लिखा और इसको लिखा, इनका एलसीएम क्या बन गया 60, 23 ज़ा 63 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, 32 ज़ा 62 को 15 से मल्टीप्लाई 30 आएगा। अब इन दोनों -60 और +30 ये माइनस हो जाएंगे, तो बाकी कितना बचा 30, बड़ा नंबर माइनस वाला से साथ माइनस लग गया, -30 और नीचे 60। अब ये इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, तो 1/2 आया, -7 था वो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी -1/2 के इक्वल आ गया। अब देखें राइट हैंड साइड 5/10 प्लस ये आ गया, माइनस डिनोमिनेटर में है, इसको हमने सेंटर में लिख दिया। अब ये आ गया ऐसे। अब इन दोनों का एलसीएम 60 है, 23 ज़ा 63 को 10 से मल्टीप्लाई का -30, 32 ज़ा 62 को 15 से 30 आ गया। अब 30 - 30 0 0 और 60 आ गया। 0 ऊपर न्यूमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो वो आंसर उसका 0 ही होता है, तो 0 और 60 0 के इक्वल। ये आ गया 5/10 और साथ माइनस, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -1/2। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी -1/2 है, राइट हैंड साइड भी -1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको 6th क्लास में बताया था, सारी ही प्रॉपर्टीज़ मैंने 6 की वीडियोज़ में भी आपको बताई थी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एक ब्रैकेट से 2 ब्रैकेट्स बन जाती हैं। ये जैसे इस इक्वेशन को देखें, लेफ्ट साइड पे देखें, -2/5 × 3/9 + 8/6, एक ही ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, 2 कैसे बनी। आपने पहले -2/5 को 3/9 से मल्टीप्लाई किया, एक ब्रैकेट बना दी, फिर इधर प्लस डाला, फिर इसी 2/5 को इससे मल्टीप्लाई करके एक और ब्रैकेट बना दी, तो 2 ब्रैकेट्स बन गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनमें 2 ब्रैकेट्स बन जाती हैं एक ब्रैकेट से। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ओवर एडिशन अगर होगी तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन जब होगी तो उस दरमियान में माइनस होगा। देखिए इधर भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है, ये प्लस है, इधर भी प्लस है, पहले एक ब्रैकेट थी फिर अब 2 बन गई हैं। -2/5 × 3 राउंड ब्रैकेट 3/9 + 8/6, अब -2/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक ब्रैकेट बना, प्लस डाला, फिर इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक और ब्रैकेट बना। फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वालिटी से इस तरफ है और इक्वालिटी से इस तरफ वाली राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, उसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का 18 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24। अब ये -2/5 आ गया, इनको ऐड किया 30 आ गया। अब इनको हमने कैंसलेशन करनी है, तो क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ये 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो ये देख लें, अब 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 1 और 9 को 9 आ, ये 3 2 ज़ा 6 है और 3 3 ज़ा 9, ठीक है टेबल से। अब साथ माइनस था तो 2/3 -7 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखें हमने नीचे उतारा। अब इस ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल में, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। जाहिर है ये तो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से 3 इससे हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, तो 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, -2 और 15। अब प्लस आया, 1 8 ज़ा 8 और नीचे 5 3 ज़ा 15, -8 और 15।
अब इसका माइनस इधर लग गया, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस बन गया, और इनका एलसीएम 15 है, और -2 -8, इन दोनों का ऐड किया 10 बन जाएगा। बड़े नंबर के साथ माइनस था, माइनस नंबर 10 और 8, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, -2/3। देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 2/3 हमारे पास आई थी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी -2/3 थी, राइट हैंड साइड भी -2/3 है, तो हम कह रहे हैं 100 दोनों बराबर हैं, 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन देखें 10/11 इंटू 6/7 प्लस 9/4 इज इक्वल टू, अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना ली, प्लस डाला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक और ब्रैकेट बना। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, इधर में लाइन लगाई, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाली चीज़ लिख ली और राइट हैंड साइड ये वाली चीज़ लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें 10/11, इन दोनों का एलसीएम लिया 28, 7 4 ज़ा 28, 6 से मल्टीप्लाई 4 को किया तो ये आ गया, 4 7 ज़ा 28, 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया ये 63 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 87 28 आ गया। अब इनको कैंसिल आउट कर, 2 5 ज़ा 10, 2 14 ज़ा 28। अब ये 5 और 87 को मल्टीप्लाई करें 435, नीचे 14 को 11 से करेंगे 154 आ गया। अब देखें राइट हैंड साइड, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 10 ना इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ना इससे, और 6 ना इससे, ना इससे, इनको आपस में नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर 10 6 था 60, 11 7 था 77। अब ये कैंसिल 10 जो है इसके साथ 4 के साथ हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 11 2 ज़ा 22 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम है 154, 77 और 22 का। अब इसका 77 को 22 77 22 ज़ा ये अगर 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 22 77 ज़ा ये है, 77 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तो ऐड करेंगे इन दोनों को 435 आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी इसके इक्वल है और राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल है, तो 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, ये है इसमें इक्वालिटी डाली, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है, उधर वाली राइट हैंड साइड हम लिख दी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 12 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, 12 1 ज़ा 12, 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8 आ गया, 6 2 ज़ा 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। अब 15 और 16 इंटू 8 में से 4 बाकी 4/12 आ गया। अब हम इन्हें कैंसल आउट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5 4 और 4 को मल्टीप्लाई 16, 5 और 16 के इक्वल आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अब देखें आप, ये ब्रैकेट और इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 और 1 मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगा, 2 और 4 मल्टीप्लाई 8 बन जाएगा, इधर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 5 और 1 मल्टीप्लाई करके 5 आ गए, 8 और 2 मल्टीप्लाई 16 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम 16 नीचे लिखा, 8 2 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 बन गया, 16 1 ज़ा 16, 1 5 ज़ा 5, 10 में 5 नीचे 16, राइट हैंड साइड 5 और 16 के इक्वल आ गई हमारी। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 5 और 16 ही थी, दोनों बराबर हैं, इससे लिखते हैं 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 4 क्वेश्चन देखें, -4 over 6 इंटू ब्रैकेट 8 over 10 -4 over 5 इज इक्वल टू -4 over 6 इंटू 8 over 10 माइनस राउंड ब्रैकेट -4 over 6 इंटू 4 over 5। अब की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने सेपरेट कर ली, इधर में लाइन लगा ली। लेफ्ट हैंड में देखिए ये आ गया, इन दोनों का एलसीएम 10 है, 10 1 ज़ा 10, 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8 और 5 2 ज़ा 10, 2 को 4 से बाकी 8 है, तो 4 ये 10 8 माइनस 8 0 0 over 10, 0 किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर हो तो वो 0 के इक्वल ही होती है, तो ये 0 आ गया। 0 के से मल्टीप्लाई किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आता है। अब राइट हैंड साइड में देखना, इस ब्रैकेट के अंदर देखा 2 2 ज़ा 4, ये ब्रैकेट हमने ऐसे डी नीचे लगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद आ गया ये 2 था, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इधर 1 और 8 बचा हुआ इधर लिख लिया, इधर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस पहले ही था वो हमने लिख दिया, अब दरमियान वाला माइनस लिखा, इधर इसको देखें कैंसिल आउट कर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, और फिर उसके बाद आ गया ये आ गया नीचे 3 था, 3 5 ज़ा 15,
8 और 15, ये माइनस इसके साथ लग गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गए, इन दोनों को ऐड कर सेम चीज़ है, जैसे माइनस वो है वो प्लस है, तो माइनस माइनस करके ज़ीरो ही आंसर इसका आएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी ज़ीरो ही थी, लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हमें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the notification bell so you don't miss out on new video. That's all. Allah Hafiz.